बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम सफ़ीर अमजद है और मैं आपके कंप्यूटर साइंस का टीचर हूँ। आज के वेरी फर्स्ट लेक्चर में हम अपनी इंटर पार्ट 1 की बुक से आगाज़ करेंगे, जिसके चैप्टर 1 का नेम है बेसिक्स ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। आज ही हम अपने पहले लेक्चर में बेसिक्स ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का ओवरव्यू लेंगे। इसके बाद हम कंप्यूटर सिस्टम की तरफ जाएंगे और आगे फर्दर हम टर्म्स को देखेंगे। सबसे पहले हम बेसिक्स ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की डेफिनेशन की तरफ चलते हैं। It is the technology that combines computing with high-speed links that carry data in the form of text, sound, video, images from one place to another in a global village। हम फ्रेंड्स इस डेफिनेशन को इस मायने में लेते हैं कि हम किसी भी फील्ड में काम कर रहे हैं, चाहे वो बिज़नेस की फील्ड है, चाहे वो मेडिकल की फील्ड है। हम किसी भी फील्ड में काम करते हुए जब कंप्यूटर को अपने इस्तेमाल में लेके आते हैं तो हम उस चीज़ को इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के मायने में लेते हैं। ठीक है जी। इट इज़ द टेक्नोलॉजी, हम डेफिनेशन को दोबारा से एक्सप्लेन करते हैं। इट इज़ द टेक्नोलॉजी दैट कंबाइंस कंप्यूटिंग विद हाई स्पीड लिंक्स, के जो भी हम अपनी कंप्यूटिंग करते हैं, जो भी हम डाटा की कैलकुलेशंस करते हैं, जब हम उनको जोड़ते हैं हाई स्पीड लिंक्स के साथ। यहाँ स्टूडेंट हाई स्पीड लिंक्स का मतलब कि हमारे पास जब डाटा ने एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करना होता है तो हाई स्पीड लिंक्स की ज़रूरत पड़ती है, जिसकी वजह से डाटा फास्टली मूव कर सकता है एक जगह से दूसरी जगह पे। दैट कैरी डाटा इन द फॉर्म ऑफ टेक्स्ट, साउंड, वीडियो, इमेजेस। अब स्टूडेंट्स वो डाटा हमारे पास टेक्सचुअल की फॉर्म में भी हो सकता है, वो हमारे पास ऑडियो की फॉर्म में भी हो सकता है, वही डाटा हमारे पास वीडियो और इमेजेस के फॉर्म में भी हो सकता है। फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इन अ ग्लोबल विलेज। ग्लोबल विलेज का हम क्यों यूज़ करते हैं? हम यहाँ पे ग्लोबल सिटी भी यूज़ कर सकते थे, ग्लोबल कंट्री भी यूज़ कर सकते थे। ग्लोबल विलेज हम इस मायने में यूज़ करते हैं कि इंटरनेट ने जिस तरह पूरी दुनिया में रहते हुए हर बंदे को एक दूसरे के साथ जोड़ा हुआ है, खा वो दुनिया के किसी भी कोने में बैठा हो, वो एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर सकता है। इसी तरह हमारे पास इसकी मिसाल वो एक विलेज से लेते हैं कि हमारे पास एक गाँव के अंदर हर घर दूसरे घर के साथ जो है वो कम्युनिकेट होता है। इसी तरह हमारे पास इंटरनेट ने हर इंसान को, हर डिवाइस को पूरी दुनिया में रहते हुए एक ग्लोबल विलेज की शक्ल में जोड़ा हुआ है। हम इसके अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं। द इंटरकनेक्शन ऑफ कंप्यूटर्स इनेबल्स पीपल टू सेंड एंड रिसीव इंफॉर्मेशन। इसी तरह हमारे पास जो इंटरकनेक्शन है कंप्यूटर्स का, वो लोगों को जोड़े रखता है एक दूसरे के साथ डाटा को भेजने के लिए और डाटा को रिसीव करने के लिए। हमारे पास इस सारे काम के लिए इंटरनेट का होना बहुत ज़रूरी है। इंटरनेट के हम अगला अहम तरीन पॉइंट पढ़ते हैं। इंटरनेट इज़ आल्सो यूज एज अ सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कि इंटरनेट की बदौलत ही हम ये सारा काम जो है वो कर सकते हैं। इंटरनेट हमारे पास एक मेन सोर्स है तमाम डिवाइसेस को आपस में कम्युनिकेट करवाने के लिए। आइए स्टूडेंट्स, हम अपने अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं, जो कि कंप्यूटर सिस्टम। कंप्यूटर सिस्टम को आप अपनी पिछली क्लासेस में भी पढ़कर आ चुके हैं। इसकी डेफिनेशन पर जाने से पहले हम एक लाइव एग्जांपल ले लेते हैं। हमारे पास कैलकुलेटर जो कि हर लेवल पर इस्तेमाल होता हुआ आ रहा है, हम उसके अंदर डाटा को इनपुट करवाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हमने 2+2 एंटर किया और उसने हमें रिज़ल्ट की फॉर्म में 4 आंसर किया। जो हमने उसके अंदर डाटा 2+2 एंटर किया वो हमने इनपुट की फॉर्म में डाटा डिजिट्स में हमने एंटर किया। उसने उस डाटा के ऊपर की प्रोसेसिंग, और प्रोसेसिंग के बाद उसने हमें आउटपुट की फॉर्म में, इंफॉर्मेशन की फॉर्म में उसने हमें 4 आंसर किया। इसी तरह हमारे पास जो स्टूडेंट्स कैलकुलेटर हमारे पास कंप्यूटर की एक एग्जांपल है। कंप्यूटर की डेफिनेशन की तरफ हम चलते हैं। इट इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक और प्रोग्रामेबल मशीन दैट टेक्स इनपुट, प्रोसेसेस द गिवन इनपुट एंड प्रोड्यूस आउटपुट इन द फॉर्म ऑफ इंफॉर्मेशन। इट इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक और प्रोग्रामेबल मशीन। इलेक्ट्रॉनिक मशीन का मतलब है कि हमारे पास जो कंप्यूटर है वो डाटा को इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में जो है वो कम्युनिकेट करवाता है, उसको ट्रैवल करवाता है। इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म का मतलब है स्टूडेंट्स कि वो हमारे पास बिट्स की फॉर्म में, वो हमारे पास ज़ीरोज़ और वंस की फॉर्म में डाटा को ट्रैवल करवाता है। आप अपने पिछली क्लासेस में बाइनरी सिस्टम पढ़ कर आ चुके हैं। इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम सारा उसी पे बेस करता है, जो कि ज़ीरोज़ और वंस की फॉर्म में हमारे पास डाटा को आगे ट्रैवल करवाता है। और प्रोग्रामेबल मशीन that takes input, processes the given input and produces output in the form of information।
जो कि हम डाटा उसके अंदर इनपुट करवाते हैं। अब वो डाटा जो हम उसके अंदर इनपुट करवाते हैं वो हमारे पास टेक्स्ट की फॉर्म में भी हो सकता है, वो हमारे पास ऑडियो वीडियो और इमेजेस की फॉर्म में भी हो सकता है। अब उस डाटा के ऊपर वो डिवाइस करेगी प्रोसेसिंग, और प्रोसेस करने के बाद जो हमारे पास इंफॉर्मेशन, जो हमारे पास आउटपुट शो होगी वो हमारे पास इंफॉर्मेशन कहलाएगी। और इंफॉर्मेशन को हम इस तरह से भी डिफाइन करते हैं, द प्रोसेस्ड फॉर्म ऑफ डाटा इज़ कॉल्ड इंफॉर्मेशन, कि जो डाटा जिसके ऊपर प्रोसेसिंग पहले से हो चुकी है उसको हम क्या कहते हैं, इंफॉर्मेशन। इट कैन प्रोसेस डाटा ऑन द बेसिस ऑफ इंस्ट्रक्शंस गिवन टू इट। जैसा कि स्टूडेंट्स आप जानते हैं कि कंप्यूटर हमारे पास एक डम मशीन है। डम मशीन का मतलब जो कि किसी यूज़र के बगैर बिल्कुल बेकार है। जब तक उसको कोई इस्तेमाल करने वाला, उसको कोई इंस्ट्रक्शन देने वाला नहीं होगा, तब तक वो ये प्रोसेसिंग का काम नहीं कर सकेगी। और फिर जो भी वो प्रोसेसिंग करवाएगी डाटा के ऊपर, वो अकॉर्डिंग टू द गिवन इंस्ट्रक्शंस होगी, जो भी उसको यूज़र अपनी यूज़ के मुताबिक प्रोवाइड करेगा। इसका एक और यूज़ हम पढ़ते हैं, इट कैन आल्सो स्टोर डाटा ऑन सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस फॉर फ्यूचर यूज़। कंप्यूटर हमारे पास डाटा को सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस पर सेव करवाने के लिए भी, उसको स्टोर करवाने के लिए भी यूज़ होता है फॉर फ्यूचर यूज़, ताकि हम बाद में उस डाटा को यूज़ कर सकें। हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस के बारे में पढ़ेंगे, जिसके अंदर हमारे पास हार्ड डिस्क आ जाती हैं, यूएसबी ड्राइव्स, फ्लैश ड्राइव्स, जो कि हम डिटेल में आगे अपने फर्दर लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे।